ये किसने करा? किसने तोड़ा ये? किसने? तूने तोड़ा ना? किसने छेड़ा ये पर्दे में? पर्दे में किसने छेड़ा? किसने? ये किसने करा? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 11:30। आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हो गया हमारा नहाना धोना। ये देखो हमारे बाल गीले हो रखे हैं तो इसलिए हमने साइड कर रखे, क्योंकि पीछे से नहीं तो कपड़े भीग जाएंगे और अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका और कामकाज हमारा हो गया है। धूप भी बहुत तगड़ी हो रही है दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही है कि गर्मी भी सहा नहीं जा रही है। और जब हम साकेत में रहते थे वहाँ तो बिल्कुल इतना ठंडा था, तो इसलिए हमको ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि हमारी बिल्डिंग में कभी धूप ही नहीं आई आज तक, न कभी आने वाली। क्योंकि वहाँ पे हमारे गार्डन में ही 10 से 15 पेड़ थे। पेड़ भी ऐसे थे कि जो स्वर्ग में पहुँचे थे। इसलिए हमारे वहाँ पे कूलर से हमने कभी एसी भी नहीं लगाई। और हमारा कूलर इतना ठंडा करता था, इतने तो एसी भी नहीं करती। और अब बेचारा वो कूलर अब छत में है, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इतना जगह घेर लेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और उसके लिए कुछ ज़्यादा जगह चाहिए। तो हमने उसको छत में ही रखा है कि जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और वहाँ पे हम बैठे रहेंगे या कभी कोई फंक्शन हो रहा है तो छत के लिए ही सही है। और नीचे के लिए हमने दूसरा ले लिया है, एसी भी लगी है। पर होता है कि एसी के आगे तो ठंडा हो रहा है, पर उससे जैसे बाहर आ रहे हैं तो जान निकल जा रही है। अब सारी रात भी एसी नहीं चला सकते, क्योंकि हाथ पैरों में भी दर्द हो जाता है, तो इसलिए कूलर भी है नीचे। और मेरे को तो ऐसा रोग है कि अगर कूलर भी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो मेरे को सिर दर्द हो जाता है उसमें। और ये देखो बगल में हमने रखा है कूलर, तो क्या है कि इससे भी सिर दर्द हो जाता है मुझको अगर ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। मैं थोड़ी देर गर्म में ही बैठ जाऊँ, पर कूलर को मैं बंद कर देती हूँ 1-8 घंटे में ही। हाँ, नींद पड़ जाए तब अलग बात है। और हमारा कॉफ़ी भी सो रहा है, उसको भी अच्छी नींद आ रही है। और इसको चाहिए या अंधेरा, ये देख रहे हो। अब देख रहा है मेरे को कि मम्मी कह क्या रही है। पापू तुमको बहुत नींद आ रही है बच्चे हैं? आपको एक मेंढक के जैसे सो रखा है, कभी छिपकली के जैसे, कभी मेंढक के जैसे, तरह तरह का सोता रहता है ये बच्चा भी। और अब हम चलेंगे किचन में और बनाएंगे अब अपने लिए गर्मा गर्म रोटी। सब्जी तो बनी है, आज मैंने फ्रांस बीन बना रखी हैं, तो अब मैं रोटी बनाती हूँ। अभी हस्बैंड जी नहा रहे हैं, तब तक मैं बना दूँगी और तक गर्मा गर्म खाएंगे। पहले नहीं बनाती मैं, नहीं तो मेरे तो ज़्यादा ही गला सूख जाता है, मेरे तो गले में ही नहीं जाता। मैं तो जिस समय बनाती हूँ उसी समय खाती हूँ, नहीं तो पहले बनाई रोटी मेरे गले में नहीं जाती दोस्तों। ऐसे मेरी हाल है, 2 रोटी खानी है पर गरम गरम चाहिए। तो चलो अब मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। पापा को बोल रहा है कि मेरे को खोलो, अभी इन्होंने खोल दिया उसे, तो देख रहे हो इसकी हरकतों को, ये क्या क्या करता रहता है। ये देखो कौन खा रहा है, अब खाने के नाम पे देखो। हाँ, ये लो, किसने खाना है? ये देखो कितना जल्दी आए खाने के लिए। खाना नहीं खाया तुमने हैं? खा पी के अब हम खाते हैं। ये देखो हमने बनाई है फ्रांस बीन और इधर हमने दूध गर्म कर लिया है। ये रोटी भी हमारी बन गई है और अब डालते हैं इसमें दूध। और अब चटनी भी निकाल रखी है मैंने इधर, और खाते। आपको चटनी रोटी खानी है? इधर देखो, इधर ये लो, चटनी रोटी खानी है तुम्हें या दूध पीना है? तो तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुमको हमने दे दिया ना सुबह, अंडा भात सब्जी सब दे दिया ना तुम्हें, फिर भी यहीं रहेगा जहाँ तक कि मेरे को भी खाना है और खाना है मुझे। कितना खाता है तू? अपने कमरे में चले जा, सीधा जा, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ उधर। यहाँ नहीं बोला, उधर जाओ, पापा बुला रहे हैं, जा पापा बुला रहे हैं, उधर जाओ 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 जाओ। हाँ, इसका मौसम बन ही गया आखिरकार, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी काफ़ी दिनों से। और बारिश की बूंदें ये देख रहे हो आने लग गई है।
तो मौसम ज़रा चेंज हो गया है, अभी छींटे छांटे आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं कितनी टाइम तक आती है ये बारिश। ये देख रहे हो, अभी तो हल्की फुल्की है। झमाझम आनी चाहिए तब जाके आराम मिलेगा, नहीं तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा उमस हो जाती है और गर्मी पैदा होती है। ये देखो, अभी कोई पता नहीं है, वैसे तो लग रहा है कि आएगी तेज। तो देखते हैं, तगड़ी बारिश आ जाती। कहाँ आई, थोड़ी अभी हल्के फुल्के आई और बंद हो गई। लगता नहीं है वैसे, जिस हिसाब से 2 बूंद आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत में, और बारिश का हमें पता नहीं चला, जब बंद हो गई तब उठी मैं। तभी मैंने कहा कि इतना ठंडा सा क्यों हो रहा होगा। जैसे छत में बारिश ने हमारे ये जो रखा था कबाड़ी के लिए, वो सारा हवा में नीचे गिर गया, भीग गया वो। और इधर देखती हूँ मैं, 1-2 कपड़े हैं, ये भी भीगे कि नहीं। तो बारिश ने आज अपना मौसम बना ही दिया, क्योंकि 2-3 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी ना, दिमाग ख़राब हो रहा था। अब मेरा तो सुबह से सिर दर्द हो गया गर्मी से। इतना मैं तब से बैठी पड़ी हूँ, पर मैं उठने का मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बाहर देखूँ। मैंने कहा अंधेरा तो हो रहा है, पर क्या पता, मैंने कहा ऐसे ही लग रहा होगा। और जब मैं अब उठ के बालकनी से देखा तो अरे, मैंने कहा बारिश आ ही गई, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर तो नहीं हो रहा है, पर नीचे हो रहा है कुछ ज़्यादा। तो दिखाते हैं कितनी बारिश हो रही है। और ये देखो कितनी बारिश हो गई है, ये देखो सारा, हमें तो पता ही नहीं चला कि कितनी बारिश हो रही है। ये देख रहे हो, और इधर वाले पौधों में तो आई नहीं बारिश, क्योंकि ऊपर से छत है ना यहाँ पे। ये देखो, इसलिए इनमें बारिश की बूंदें नहीं गिरी, और जो इधर के हैं इनमें ये सब गिर गई है बारिश। ये देखो, और सुंदर सुहाना मौसम हो रखा है। ये देखो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इतना आराम मिल रहा है। अभी तो आसमान ने गुब्बार बना रखा है, बारिश वैसे आई नहीं है, तो हल्का बूंदा बांधी हुई, काले बादल छा रहे हैं। कहीं तेज़ बारिश हो रही होगी दिल्ली में भी। और ये देखो इधर, ये देख रहे हो कितना काला गुब्बार हो रखा है, पर आई नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से लग रहा था कि बारिश आएगी। तगड़ी बारिश आनी चाहिए तब जाके आराम मिलेगा, नहीं तो इतनी बारिश से तो और उमस होती है। अभी ये छत भी साफ़ करनी पड़ेगी। मैं कॉफ़ी को लेके आई थी सुसु, चलो मैंने कहा ज़रा देख के आती हूँ छत में कि कैसा मौसम हो रखा है। बहुत सुहाना मौसम हो रखा है दोस्तों, ठंडा, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई इस बारिश की बूंद से। वो बोलते हैं ना, आसमान की 2 बूंदें ही बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे तो अपना जितना भी पानी डाल दो, उससे कोई राहत नहीं मिलती। प्रकृति का जो है उसमें ही वो है आराम। और ये देखो, सुंदर मौसम बना दिया, नहीं तो उमस से दिमाग ख़राब हो गया था। गर्मी, धूप इतनी हो रही थी तगड़ी वाली कि पूछो मत। और अब हो गया है सुंदर। ये देखो, अब कॉफ़ी कह रहा है कि मुझे खोल देती तो मैं दौड़ लेता, पर इसलिए नहीं खोल रही मैं इसे, क्योंकि ये बारिश का जो पानी ये छत में हो रखा है ना, इसने यहाँ लेट जाना है, फिर गीला हो जाना है। गीला होगा तो फिर ये कमरे के अंदर सारी चीज़ों पे अपना इधर उधर चिपकता जाएगा और वो सामान भी गीला हो जाएगा। तो अभी कॉफ़ी मैं यहाँ पे ज़रा साफ़ करती हूँ, तब जाके तो मैं खोलूँगी, सूख जाएगा फिर। और देखो कितनी हवा चल रही है, झंडा भी खूब सुंदर लहरा रहा है, और बिजली कड़क रही है। तो अपने फ़ोन को बंद करती हूँ, इसमें खतरा रहता है। तो दोस्तों इसी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे हम कि बारिश आ जाए और ठंडा हो जाए। और कॉफ़ी और मैं, ये दिख रहे हो, ये कॉफ़ी है और ये मैं हूँ। तो हमने कहा थोड़ा हम ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं
क्योंकि बड़ी मुश्किल से बारिश के दर्शन होंगे। थोड़ा सा अभी बूंदाबांदी आई है और फिर आने लग गई है दोबारा से। तो जब तक ये तगड़ी झमाझम वाली बारिश नहीं आएगी तब तक आराम मिलने वाला नहीं है। इतनी बारिश तो ये तो ऐसा हो गया जैसे सिर में प्रसाद रखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और तगड़ी आ जाए झमाझम वाली तो बहुत आराम मिल जाएगा। और इसमें भी चैन नहीं है, एक पैर इसका इधर जा रहा है, एक पैर इस बॉल में जा रहा है। तो इसने भी बोला कि चलो भाई मैं भी ज़रा बारिश का आनंद उठाता हूँ, पर बारिश हो गई है लापता। ये देख रहे हो ना, इसको तो नहीं लगता कि बारिश हो या कुछ भी हो, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, पर मेरे को बॉल खेलना है। ये किसकी बॉल है? ये किसकी है? आहा, आ जाए भगवान बारिश, तगड़ी बारिश आ जाए जो जुगड़ी में सेल पड़ जाए। क्योंकि जुगड़ी में नहीं तो उथल पुथल हो रही है गर्मी से, तो ज़रा बारिश आ जाएगी तो जुगड़ी में सेल पड़ जाएगी। अभी रुक रुक के आ रही है, लग रहा है कि आएगी या नहीं आएगी, पर लग रहा है कभी कि आ जाएगी। और थोड़ा उजाला हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अब नहीं आएगी। तो बस ऐसे ही हल्के फुल्के आ रही है दोस्तों, ज़्यादा नहीं आ रही है। पता नहीं कहाँ चले जा रही है ये बारिश। ये देखो हल्की हल्की हो रही है अभी। कोई पेंट लगा रहा है शायद, उसकी वो आ रही है ना बदबू। पहले मेरे सिर में दर्द हुआ और ज़्यादा हो गई। तो ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा आने लग गई है, तो ज़रा सेल तो पड़ी जाएगी जुगड़ी में, नहीं तो पूरी गर्मी से ऐसे हो रहा था कि जैसे आदमी पागल हो जाता ना, पागल वैसे ही हो रहा था। तो अब ये देखो आने लग गई है थोड़ा थोड़ा। एक किनारे से उजाला हो रहा है जैसे सियाल का व्यू होता है, और एक किनारे से बारिश की बूंदें आ रही हैं। तो क्या सियाल का व्यू हो रहा है, इधर से तो उजाला हो रहा है, ये देखो। और इधर से बारिश आ रही है। ये देखो और कॉफ़ी भी बारिश का मज़ा ले रहा है यहाँ लेट लेट के। ये देखो और धूप भी और बारिश भी हो रही है साथ में। अभी तक अंधेरा हो रखा था, अब उजाला हो गया। तो लगता नहीं है कि बारिश आएगी उस हिसाब की, ऐसे बस हल्की बूंदाबांदी आ रही है यार, हट जा रहा है फिर। हल्के छींटे छांटे आ रहे हैं दोस्तों, ये देखो। और मैं अपने टेरेस गार्डन में बारिश का मज़ा लेने चाहती थी, पर वो आ ही नहीं उस हिसाब से। ये देख रहे हो, ये देखो कितनी सुंदर बारिश आ जाती तो कितना अच्छा लगता, पर ये तो ऐसे हो गया। देख रहे हो मेरे चश्मे में भी ये छींटे छांटे पड़ रहे हैं अभी, हल्के फुल्के। पता नहीं कहाँ चले गई, कहीं तो हो रही होगी झमाझम, और इधर के लिए हल्की हल्की है। ये देखो, दिख रहा है? ये देखो जी, इधर तो हो रही है हल्की हल्की। मेरे चश्मे भी पानी से ऐसे हो गई है कि ये देखो कितना अच्छे लग रही हैं बारिश की बूंदें, सिर में गिर रही हैं तो आहा कितनी जुगड़ी में सेल पड़ रही है। देख रहे हो, ये बारिश तो अभी खूब चाहिए, तब जाके शरीर को आराम मिलेगा। तो दोस्तों अब बजने वाले हैं 7 और शाम का टाइम हो गया है, और बारिश तो कुछ ज़्यादा आई नहीं, हल्की फुल्की आई, थोड़ा सा बूंदाबांदी। अब पता नहीं कहाँ लापता हो गई। और मच्छर भी उतने ही पैदा हो गए हैं, मच्छरों ने ऐसे काट लिया जैसे कि बाप रे इन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। और बादल तो लगे हुए हैं, ये रोज़ लग रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ लापता हो जा रही है ये बारिश। और अब सब्जी का मैंने वैसे बंदोबस्त कर रखा है, तो मैंने कहा थोड़ी देर छत में रह लेते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडी हवा है, नीचे गर्म हो रहा है। तो थोड़ी देर में जाएंगे, क्योंकि हमारा कॉफ़ी भी है, हस्बैंड जी भी है, मैं भी हूँ।
और दोस्तों ये थैले में मैंने एक आज और लगाया, ये देख रहे हो, ये है तैड़ू की बेल। ये आज मैंने एक कट्टे में लगाया। ये था इस केले वाले के साथ, और मैंने कहा अगर ये सीधे पाताल में चले गया नीचे, मैंने परसों बताया था, आज मैंने ये सारे नीम के पेड़ भी, केले के पेड़ भी और सैतूस भी और ये मधुमालती ये सब उखाड़ दिया था। पता नहीं दोस्तों मेरे पौधे कहीं सूख ना जाए इस बेल के चक्कर में, क्योंकि अगर जब वो बड़ा होता तो उसने पूरा घेर के नीचे डिब्बे को भी फाड़ देता और फिर मेरे पौधे भी सूख जाते। इसलिए मैंने इस केले पेड़ ये सब हटाने पड़े। ये अभी तो है, अभी हरा, सुबह देखते हैं, सुबह या 2-3 दिन में ये नीम के पेड़ ये पता नहीं सूख ना जाए कहीं। आज मैंने ये सारा हटा के, और अब मिट्टी नहीं है ना, मिट्टी उसी से मैंने थोड़ा मिट्टी डाल रखी है इसमें, ऊपर नीचे वो जो सब्जी का कचरा होता है वो भरा है नीचे से, और ऊपर में मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाल रखी है क्योंकि मिट्टी नहीं है यहाँ पे। और साकेत वाले घर में हमारी बहुत मिट्टी थी, पर उस समय दिमाग में नहीं आया कि 2 कट्टे मिट्टी ले जाएं। यहाँ तो कहीं हर उसमें देख रहे हो ना, सारे जगह घर बने हैं, तो मिट्टी तो कहाँ से मिलेगी यहाँ। इसलिए मिट्टी की कमी है हमारे पौधों के लिए, तो इसलिए सब्जियों का कचरा भरना पड़ रहा है नीचे से, और तब थोड़ा सा मिट्टी डालनी पड़ रही है ऊपर से गमलों से ही निकाल के। तो आज मैंने एक बेल हॉल लगा ली है, अब देखते हैं ये होती है नहीं होती। ये देखो इतनी बड़ी थी ये बहुत गहरा चले गया था, अब जाके इसमें बेल आई। पिछले साल नहीं आई, इस साल आई इसमें। तो दोस्तों छत में गए थे, हमने सोचा कि बारिश आएगी खूब तगड़ी, और थोड़ी देर के लिए आई और पता नहीं कहाँ लापता हो गई वो बारिश। उसने कर दिया हमारा दिमाग खराब। सोचा था कि हमने कहा झमाझम आएगी, पर लापता हो गई वो। और तब उसके बाद हम आ गए नीचे और हमने खाना उना बनाया, खाया, और अब सोने की तैयारी हो रही है दोस्तों। तो मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बगल में घंटे का बटन आ रहा होगा दोस्तों, तो उसे भी दबा देना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। और जो लोग व्हाट्सएप पे मालती के ब्लॉग को देख रहे हैं वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें मालती के ब्लॉग। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।